हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक्स और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, वो उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट वहाँ एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। सो इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड्स में, राइट। जहाँ भी पाई बॉन्ड्स आ जाएंगी वहाँ आपको मिलेगा क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज डिनोटेड बाय आर ऑल्सो, और इसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। सो समटाइम्स आप देखेंगे आर इफेक्ट या एम इफेक्ट के नाम से ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाए, एक और उसके साथ सिंगल बॉन्ड हो, या दो डबल बॉन्ड्स मिल जाएं, ये भी आपकी मीजोमेरिक इफेक्ट को शो करेंगे। सो जहाँ भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएं वहाँ आपको रेजोनेंस दिखाई देती है। एट द सेम टाइम आपको याद होगा कॉन्जुगेशन क्या होती है? ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर जहाँ पर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगा, राइट। विद दिस लिटिल इंफॉर्मेशन, लेट्स लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट. So inductive effect is due to difference in electronegativity of atoms. इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं और डाइपोल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यू हैव CH3, CH2, CH2, CH2 and Cl. Now we know that electronegativity of Cl is more than the electronegativity of carbon. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कार्ब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स क्लोरीन। सो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आएगा एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ना इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंटायर मॉलिक्यूल। और हमें मालूम है जितने भी आपके मिथाइल ग्रुप होते हैं या अल्काइल ग्रुप होते हैं, दे विल हैव द प्लस आई इफेक्ट। वाई सो? बिकॉज कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सो क्लोरीन ने कार्बन से खींचे, कार्बन ने हाइड्रोजन से खींच लिए। ये फर्दर करेंगे, सो इसके ऊपर भी एक डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल से खींचे जाएंगे, क्योंकि देखो 2 और 3 5 हाइड्रोजन है। यहाँ कितनी थी? 2 हाइड्रोजन इसके, 2 2 4 और 3 7 इसके। सो 9 हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। एज अ रिजल्ट क्लोरीन खींचता जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी कम होगी क्योंकि इसके पास 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। इसके पास और होगी कम क्योंकि इसके पास सिर्फ अपने 2 और 3 है। सो वी सी दैट gradually when we move from first carbon to second carbon to third carbon, the effect of induction, or you can say dipole induction, decreases and becomes negligible at fourth carbon. तो इस कार्बन पे नेग्लिजिबल हो जाती है। सो हम यहाँ काउंट ही नहीं करते, हम सिर्फ 3 ही कार्बन को लेते हैं टू स्टडी द इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो चौथे कार्बन तक आते आते उसका असर कम हो जाता है, यूँ कह सकते हो आप। सो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पॉइंट लिखेंगे आप, दैट इंडक्टिव इफेक्ट decreases gradually and becomes negligible after 3 कार्बन एटम्स। यानी फोर्थ वाले पे नेग्लिजिबल होगा,
3 तक उसका असर दिखता है, उसके बाद हमें उसका असर दिखता ही नहीं है. सो हम कह सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन्स, पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन्स, पोलराइजेशन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की ही पोलराइजेशन हो रही है. पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन्स due to more electronegative atom is called inductive effect. करेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे विल हैव माइनस आई इफेक्ट. क्यों? क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और दूसरे बाकी के मॉलिक्यूल को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को, वो कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे उसके पास. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं दे शो माइनस आई इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स. और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, electron donating group, they will have plus I effect on substituent group, on substituent group, or you can say that remaining organic molecule. ठीक. जैसे अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी हैव CH3, CH2, CH2, Cl. Now this Cl is more electronegative than carbon. As a result, what is going to happen? इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. Now look at it. It is going to withdraw electrons from this molecule. इस पूरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है. As a result, effect of this chlorine on the molecule. So आप कह सकते हो effect of chlorine on rest of the molecule is minus I effect. करेक्ट. अब अगर मैं आपको ये कहूँ यू हैव CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज. अभी देखो एक कार्बोकटायन है ना, 1 डिग्री कार्बोकटायन. यहाँ क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जो है इसके पास क्या लगे हैं, हाइड्रोजन्स. एक्सपैंड करते हैं स्ट्रक्चर को. यहाँ क्या है, प्लस इफेक्ट है, प्लस है इसके ऊपर लगा हुआ. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ये कार्बन. अब ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कोई भी नहीं. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. एज अ रिजल्ट देखो इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इससे भी खींच रहा है अपनी तरफ, और ये वाले भी खींच रहे हैं अपनी तरफ. राइट. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द नेट मूवमेंट, ये दोनों इधर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर भी बहुत सारे हो जाएंगे. हाइड्रोजन से ले रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं अपनी तरफ. सो नेट किधर को मूव करेगा, इस तरफ को. करेक्ट. अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, नाउ दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दिस मिथाइल ग्रुप इज गोइंग टू गिव अस अ प्लस आई इफेक्ट. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है. जो इलेक्ट्रॉन और दे रहा है उसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट. सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, दैट methyl group, this group which is an electron donating group has plus I effect on CH2 positive charge. ठीक है. इस कार्बोकटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें. लेट अस हैव CH3, CH2, NO2. राइट. अब देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन.
and carbon is more electronegative than hydrogen. So what is going to happen? This methyl group is going to give electron in this direction क्योंकि nitrogen खींच रहा है, being more electronegative. So we can say that methyl group has plus I effect, while nitrogen or the NO2 will have minus I effect on rest of the molecule. तो आप ये कह सकते हो, देखो इसके ऊपर on this NO2 have minus I effect on this and CH3 has plus effect on this molecule. एक दूसरे के साथ चल रहे हैं. अब जिसको भी आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे उसका इफेक्ट हम काउंट कर लेंगे यहाँ. अगर हम सब्स्टिट्यूएंट इसमें NO2 को मेन मान लेते हैं कि इसका इफेक्ट देखें क्या है, तो विल से NO2 का माइनस आई इफेक्ट है. अगर मैं पूछूँ मिथाइल का कैसा, तो आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट है. राइट. सो दिस इज व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है, जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या यूँ कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं? जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सब के सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक. और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बच्चों जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लाइक NO2, CN, COOH, COOR या OAR. AR इज स्टैंडिंग फॉर एराइल. एराइल का मतलब OC6H5. अब देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है. नाउ दीज ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. किससे? कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी. सो जब हम इनको देखते हैं वी टेक इट इन रिलेशन टू, वी से सब्स्टिट्यूएंट्स with respect to hydrogen. With respect to hydrogen, which one is more electronegative, वो खींच लेगा. ठीक है. With respect to hydrogen and carbon भी कर सकते हो, बिकॉज हम हाइड्रोजन को क्यों ले रहे थे? क्योंकि हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन भी है, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. बाकी के एलिमेंट्स तो है ही. ठीक है. सो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम लेते हैं फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. पॉज करके नोट कर ले. सो व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर? बच्चों जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एग्जिबिट नहीं कर सकते, एट दैट टाइम वी अंडर गेट टू नो कि उसके कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. और उन स्ट्रक्चर्स को मिला के जब हम एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. हम कह सकते हैं कि पहली बात तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज एप्लीकेबल एंड यूजफुल ओनली व्हेन contributing structures are of nearly same energies. सेम एनर्जीज कब होती हैं? जब बॉन्ड सेम रह जाए. बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है. ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर. जैसे अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं. बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो अगर हम देखें ध्यान से तो कार्बन कार्बन के बीच में हमें दो तरीके की बॉन्ड मिल रही है. एक है जो सिंगल है, जस्ट लाइक दिस. नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे देखो. ठीक है. देन फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे देखो और फर्स्ट एंड सिक्स पे. सो फर्स्ट एंड सिक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड थर्ड पे आप देखोगे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है. एंड सिमिलरली लुक बिटवीन 1 to 2, 3 to 4 एंड 5 to 6. यू विल सी कार्बन में दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है. इसका मतलब ये हुआ इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग, बिकॉज वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी. यही पढ़ा है हमने. बट हमने जब इसका एक्सपेरिमेंटली इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमने देखा कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, इन दोनों के अंदर जो है सिमिलैरिटीज़ थी.
और इनका जो साइज़ है वो भी लगभग सिमिलर आ रहा था, सारी बॉन्ड्स एक जैसी मिल रही थी, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एक्चुअली लेंथ क्या होती है 159 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आती है 134 पिकोमीटर। लेकिन जब बेंजीन में देखा गया तो इनकी एक एवरेज मिल रही थी, वो एवरेज कितनी थी 139 पिकोमीटर, यानी कि ये थोड़ी बड़ी लग रही थी और ये थोड़ी छोटी लग रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है और उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर called resonance structure। ठीक है, अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बने कैसे, चलो ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और हमने देखा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। ये बॉन्ड्स जो है वो ऑल्टरनेट हो जाती हैं, करेक्ट। पहले बॉन्ड यूं शुरू हो रही थी, अब बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रही है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। These are called as canonical structures because they have same energies, same number of bonds, but arranged in a different fashion. ठीक, canonical structure, they have same structure, same number of bonds, but arranged differently। ठीक, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, सेम एनर्जी है, with very little difference, same structure, same energy, same number of bonds, but bonds are arranged differently। ठीक, और इन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को जब एक के ऊपर एक रखते हैं, दे आर सुपर इम्पोज्ड, मतलब इसको नीचे रखा उसके ऊपर दूसरा रख दिया, तो एक स्ट्रक्चर बन के आता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जिसमें हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे बार बार घूम रहे थे, कभी ऐसे तो कभी ऐसे बने हुआ, कभी ये बॉन्ड ऐसे बनती दिखाई देती है तो कभी बॉन्ड ऐसे बनती हुई दिखाई देती है। सो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डायनेमिक एंड अपीयर्स एज रिंग। और हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा था कि इस तरह के कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑल दी 6 कार्बन्स। सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज dynamic and appears as ring which are equally attracted by all the 6 carbon atoms, right? और इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड और रेजोनेंट स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट। और ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं दोनों, इनका जो हाइब्रिड बना हुआ है, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, करेक्ट। पॉज करके आप नोट कर लें। अब ध्यान रखना, ये जो दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए बेंजीन के, एक्चुअली में दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना डायनेमिक है, इतनी तेज़ी से मूव करता है कि ना तो ये स्ट्रक्चर हमें इंडिविजुअली मिलता है ना ही ये मिलता है। हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये मिलता है हमें। ठीक है, समझने के लिए केमिस्ट्री को हम इसे यूज़ करेंगे, बट एक्चुअली हमें मिलता यही मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ध्यान ये रखना है बच्चों कि रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड और स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, यानी इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एक्चुअल एनर्जी ऑफ, चलिए इनको नंबर देते हैं 1 and 2, these are the two canonical structure. So actual energy of 1 and 2 canonical structures minus least energy of hybrid structure, राइट। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, दिस इज दी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की लीस्ट एनर्जी है,
और ये एनर्जी इन दोनों स्ट्रक्चर्स के एनर्जी से कम होती है। इसकी एनर्जी इन दोनों स्ट्रक्चर से कम होती है। इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, लेट अस से इसकी 100 है, इसके 120 है, सॉरी इसकी 100 है, इसकी 90 है, तो इसकी समवेयर लेस देन 90 होगी, यानी दोनों स्ट्रक्चर से कम एनर्जी आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर is less than any contributing structure. Energy of hybrid structure is always less than any one of the contributing structure. इनमें से दोनों में से किसी को भी उठा लो, उसकी एनर्जी से कम ही होगी. Also, resonance energy is directly proportional to number of contributing structures. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इनकी एनर्जी और भी कम होगी. एज अ रिजल्ट ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा. जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग, आप समझ सकते हो कि ये एक टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड टू गेट दिस स्टेबल स्ट्रक्चर. सो इन सारे स्ट्रक्चर्स, दोनों रिएक्टेंट्स को मिला के जो प्रोडक्ट आता है उनमें से उसकी एनर्जी को माइनस करूँ तो जो एनर्जी बचती है दैट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग्स. ठीक है, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, इस स्टेबलाइजिंग एनर्जी रिलीज हो रही होगी, यानी पावर आपका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही लेस होगी. तो यहाँ आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी is inversely proportional to energy of hybrid structure. हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो एक ही मिलेगा, तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी. जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी उतने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. इज दैट क्लियर नाउ? सो लेट अस लुक एट द रूल्स फॉर resonance structure stability. Rules for stability of resonating structure और the hybrid structure क्या है? सबसे पहली चीज, stability is directly proportional to number of covalent bonds. जितनी ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगी उतनी ज़्यादा सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी होगी. नंबर 2, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट. जितने एलिमेंट है उनका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी. नंबर 3, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर dispersal of charge. more dispersal of charge, जितना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. नंबर 4, लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज, लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है अच्छी बात है, और पॉजिटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो ये चार्ज सेपरेशन ठीक है. और जितनी कम चार्ज सेपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास है एसीटेट आयन. ठीक, इसके पास क्या है? लोन पेयर पड़े हैं, लोन पेयर इसके पास भी पड़े हैं. अब क्या होगा? इसका लोन पेयर पड़ा है और इसका भी पड़ा है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास यहाँ से
पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वाई सो? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन दे आर मोर डीलोकलाइज्ड, घूमते फिरते रहते हैं, टिकते नहीं ना. इट विल गो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वापस ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना देगा. ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O. तो देखो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस तरफ आ गई, लोन पेयर इसके पास अभी भी हैं, इसके पास भी अपने लोन पेयर पड़े हैं. सो देर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू बॉन्ड एंड फ्रॉम बॉन्ड टू more electronegative element. Correct? This is what is a resonance of the carboxylate ion. Similarly एक और आयन देखते हैं. चलिए, we have CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H. इसके पास भी लोन पेयर है. नाउ यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट है. सबसे पहली मूवमेंट क्या है? बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास. जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठे और इस बॉन्ड की तरफ चले आए. ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देंगे. तो देखिए क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड H. नाउ लुक एट इट. पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन. बोलो ठीक है. सो हम इसको नंबर दे दें. चलो, ये पहला मॉलिक्यूल है हमारा, ये सेकंड मॉलिक्यूल बना लेते हैं. दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल. ठीक है जी. चलिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना के देखते हैं. हम इसी को देखते हैं. ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आए थे, हमें ये भी पता है या तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरी डबल बॉन्ड बनाते हैं, या फिर ये उठ के दूसरे कार्बन के ऊपर जा सकते थे. तो देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. और अब मैं ये इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाली हूँ. तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H. अब मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे लिया. क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दिस कार्बन. वाई? बिकॉज इसके साथ कौन कनेक्टेड है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है. और वैसे भी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने पहले इधर शिफ्ट किए थे, अब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट करके देख रहे हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है. जैसे ये जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा कार्बन से, तो लोन पेयर इसका जो है वो तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव नहीं कर रहे, लोन पेयर जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा. राइट? मान के चल रहे हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं है. आइडियली ये होगा नहीं, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, उससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता. तो देखो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव. इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. दिस इज कॉल्ड एज मोर चार्ज सेपरेशन. मोर चार्ज सेपरेशन. और इस केस में देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. दिस इज कॉल्ड एज लेस चार्ज सेपरेशन. ठीक है जी. दिस इज लेस, दिस इज मोर. मोर का मतलब है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो जाए. सो ये नहीं होना चाहिए. सो दिस विल बी अनस्टेबल मॉलिक्यूल. देख रहे हो? स्टेबिलिटी इज इक्वल टू मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज एंड लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज. नेगेटिव शुड बी ऑन नेगेटिव, पॉजिटिव शुड बी ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव. यहाँ उल्टा हो रहा है. सो दिस इज लेस स्टेबल मॉलिक्यूल. ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा. दिस विल बी अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, कार्बन पे नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है. यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये स्टेबल है. ऑक्सीजन होल्ड कर सकता है नेगेटिव आयन को. करेक्ट? सो अगर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में मैं आपको बोलूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है एक तो न्यूट्रल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन बिल्कुल नहीं है. ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ऑक्टेट पूरा. तो मैंने क्या कहा था? एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट. तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, सारी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आयन की फॉर्मेशन ही नहीं है, सब के सब कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. सो दिस इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. उसके बाद आपके पास आता है नंबर 2. क्यों? क्योंकि लेस चार्ज सेपरेशन है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेप्टेबल है. देर इज लेस सेपरेशन ऑफ द चार्जेस. यहाँ देखिए, यहाँ मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज है. ठीक है? एज अ रिजल्ट दिस इज लीस्ट स्टेबल. तो अगर तीनों मॉलिक्यूल्स को हम चेक करते हैं, लेट अस टेक इट एज 1
दिस वन इज सेकेंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल. इन तीनों का अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर देना हो तो मैं क्या कहूँगी? 1 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 3. स्टेबिलिटी. ठीक है, पॉज करके नोट कर ले. तो चलिए एक मॉलिक्यूल और देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रेजोनेंस को. वी हैव CH3N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. ठीक, लोन पेयर इसके पास भी है. हमें पता है ऑक्सीजन जो है उसकी कोवेलेंसी होती है 2. यहाँ पर बॉन्ड कितनी है? 1. इसका मतलब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. नाइट्रोजन क्योंकि अपने लोन पेयर दे रहा है, इट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है. और आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है. तो जब ये अपने दोनों लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल को दे देता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव का साइन. और वैसे भी हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि कोई भी न्यूट्रल स्पीशी हो तो उसके पास पॉजिटिव अगर साइन है तो नेगेटिव भी होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि यही दोनों मिलके आपको डबल बॉन्ड बना के देंगे, है ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मॉलिक्यूल में क्या होगा? अब यहाँ से देखो, एक बॉन्ड है N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो और दूसरी है N डबल बॉन्ड हो. इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2. वी नो दैट जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसका लेंथ कम होता है उसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब दोनों में साइज डिफरेंट आना चाहिए. बट एक्सपेरिमेंटली bond length of NO or N double bond O have been found nearly same. इसका मतलब क्या हुआ? It means the molecule has रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्योंकि तभी तो हुआ ना कि दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होते हुए आपको उसका एक एवरेज सिमिलर मिल रहा है. तो देखिए इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ध्यान से देखना. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास लेके जाएगा. अब क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड लेके जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? इस बॉन्ड के ऊपर. सो व्हाट यू विल गेट? CH3N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O. सो ध्यान से देखो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा. एंड व्हाट इज दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर? CH3N सिंगल बॉन्ड OO एंड अ डॉटेड डबल बॉन्ड, क्योंकि दिस इज द डायनेमिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड. हम यूजुअली जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो ये बॉन्ड लेंथ हमें मिली. ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ अलग है, इसका अलग है, लेकिन जब हमने इसको स्पेक्ट्रोमीटर में चेक किया मॉलिक्यूल को, तो नियरली दोनों की बॉन्ड सेम आ रही थी. ये दोनों बॉन्ड सिमिलर लेंथ की मिल रही थी. इसका मतलब ये दोनों हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप से बना है. दिस इज दी हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ठीक, और इन दोनों को क्या कहेंगे? 1 and 2 को, दीज आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. करेक्ट. अब यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए दे आर दी स्टेबल मॉलिक्यूल्स. सो जब हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सो व्हाट आर द रूल्स अप्लाइड while writing resonance structure? सबसे पहला रूल होता है कि सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई. मतलब आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड्स को आगे पीछे कर रहे हो, लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं करोगे. ये नहीं करोगे एटम को उठा के कहीं और लगा दे. नो, एटम वहीं के वहीं है, ओनली बॉन्ड्स आर गोइंग टू चेंज. ठीक है. और दूसरी चीज, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी जरूरी है. ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2.
यहाँ पे कितने हैं? 2. देर इज नो चेंज. पॉजिटिव साइन एज इट इज है, जो यहाँ था वो यहाँ भी है. न्यूक्लियस का कोई चेंज नहीं है. न्यूक्लियस मेरा ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, बस हम बॉन्ड की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को चेंज करते हैं. तो चलिए इस रेजोनेंस से होता क्या है वो देख लेते हैं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेजोनेंस, नेम्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट. Resonance effect denoted by R, which can be positive and which can be negative. Right? So क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? बच्चों, हमें पता है जब भी किसी मॉलिक्यूल में या किसी भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है तो एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती, एक के ऊपर कम होती है, और इसे क्या कहते हैं? पोलराइजेशन. सो पोलैरिटी ऑफ और पोलैरिटी in molecule due to interaction between 2 pi bonds or 1 pi bond and 1 lone pair on adjacent atoms is called polarity in molecule due to interaction between 2 pi bonds or 1 pi bond and 1 lone pair on adjacent atoms in a chain. in a chain कर सकते, यही कर लेते हैं. in a chain is called resonance effect. क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा एक चेन की फॉर्म में चलता है, आगे से आगे, आगे से आगे, और फिर घूमते हुए आता है. जैसे इस रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज मीजोमेरिक इफेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट and is denoted by M, which can be positive and which can be negative. ठीक है जी. अब देखो प्लस आर इफेक्ट क्या है. ये रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा किस में मिलता है? हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, एंड यूजुअली दीज आर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स. जैसे देखो आपके पास क्या है? बेंजीन का रिंग है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है. सो हमने क्या कहा था? इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड और अ लोन पेयर. तो यहाँ देखो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, एडजेसेंटली अटैच्ड हैं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से. अब अगर इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं अमोनिया लगा के, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा है, क्योंकि 1 2 3 और चौथा ये लोन पेयर. रिमेंबर 1 2 3 और एक चौथा लोन पेयर है. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 2 हाइड्रोजन, 3 और एक लोन पेयर है. अब ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? रिंग के अंदर डालता है. इसका मतलब जैसे रिंग में डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा? यहाँ करेगा डबल बॉन्ड क्रिएट, NH2 अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन. अब देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ क्या एक डबल बॉन्ड थी ये वाली, तो 1 2 3 4 और 5वीं डबल बॉन्ड बन गई. कार्बन पे कभी 5 बॉन्ड नहीं आती. एज अ रिजल्ट ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे विल मूव टूवर्ड दिस कार्बन. तो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन. ये बॉन्ड एज इट इज रह जाएगी. करेक्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग? ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो लगाया है रिंग के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डाल रहा है. राइट. सो हम यहाँ क्या कहेंगे? व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सब्स्टिट्यूएंट हम बोल रहे हैं रिंग से जो बाहर है, ठीक है, या कोई भी एटम कह सकते हो. व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और एन एटम attached to a conjugate system. कॉन्जुगेट क्या होता है? ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ठीक. जब भी कोई एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेट सिस्टम increases electron density in the ring, it is called
प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, यानी जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, एक नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल मूव ऑन टू दिस कार्बन, यहाँ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो देखो 1 2 3 4 5, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएगी। ये वाले डबल बॉन्ड उठेंगे और यहाँ पर कार्बन पे चले जाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, चलिए यहीं बना लेते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड NH2 वहीं एज इट इज़, प्लस का साइन, और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके ये बॉन्ड बन गई। नाउ ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करेंगे और ये वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। सो देखो डबल बॉन्ड NH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड, ओके सॉरी, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, और एक बॉन्ड ये बन गई और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड NH2 विद अ लोन पेयर, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये था आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। फर्स्ट एंड फिफ्थ में देखो सिमिलैरिटी मिलेगी आपको, बस फर्क कितना होगा, एक बॉन्ड इधर से चल के ऐसे घूम के आई थी, अब बॉन्ड कैसे जा रही है, यहाँ से चल के यूं घूम के आ रही है, यानी बॉन्ड शिफ्ट हो गई। सो दिस फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड केक्यूले स्ट्रक्चर्स। These are called as केकुले स्ट्रक्चर। कौन सा वाला, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर, राइट। आप पॉज करके नोट कर लें। सो मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास अगर कोई ऐसा, इस कार्बन के पास अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट कनेक्टेड है, एटम कनेक्टेड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट हमें देंगे, क्योंकि रिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू रिंग और द चेन, राइट। तो हम यही लिख लेते हैं दैट, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। तो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर you can say electrons are added to ring or chain by a substituent, उसे हम बोलते हैं प्लस आर एम इफेक्ट। तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे फ्रॉम ring or chain by any substituent is called as minus R and minus M effect, ठीक है। जो रिंग में या चेन में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है वो प्लस एम देगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है वो माइनस एम देगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जहां इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। जैसे यहाँ कनेक्टेड है नाइट्रोजन, उसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक। इसके पास लोन पेयर, इसके पास नेगेटिव का चार्ज, ठीक बच्चों। अब देखो इसके में क्या होगा, अब इसके पास इसका लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, इस ऑक्सीजन को दिया है। देखो ना, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गया, पूरा का पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन को गया, ऑक्सीजन को गया, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन भी आया है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था तो एक्चुअली इसके पास क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, हमने बनाया था अभी नाइट्रो मॉलिक्यूल। पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो डेफिनेटली ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, अच्छा इसको डेटिव बॉन्ड बनाई है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके पास डेटिव बॉन्ड बनाया ये ऑक्सीजन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचेंगे तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
यहाँ तो देखो डबल बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसके पास क्या है, 1 और 1 2, 2 ही बॉन्ड है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथी बॉन्ड खाली हो गई, सो इट इज़ प्लस का साइन। तो ये नाइट्रोजन विद अ डेटिव बॉन्ड इन द ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ वी नो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इस बॉन्ड के ऊपर, एज अ रिजल्ट इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो देखो तो ये बॉन्ड बन जाएगी, ये बॉन्ड बनेगी, ये डबल बॉन्ड N, डेटिव बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। सो क्या मिलेगा हमें, लुक एट दिस। अब इसने अपने लूज किए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने, तो यहाँ पे बन गई डेटिव बॉन्ड 1, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ना लुक एट इट, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन वापस उतर जाएंगे, तो वापस उतरेंगे तो डेफिनेटली ये भी उतर जाएगा, सिंगल बॉन्ड O O, डबल बॉन्ड O, राइट। सो जब भी नाइट्रो ग्रुप अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज दिस, दिस इज दी -R और -M इफेक्ट है। तो समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो -R, अगर इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से जा रहे हैं +R, ठीक है, यानी रिंग से बाहर आओगे तो -R, रिंग के अंदर जाओगे तो +R। इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे हैं +R, इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर आ रहे हैं -R। तो ध्यान से एक चीज नोटिस कीजिएगा, कोई भी यहाँ पर ग्रुप लगाए, लेटर से कोई भी ग्रुप लगाए, वी डू नॉट नो व्हाट इज इट इज, लेकिन हमें इतना पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिंग में डाल सकता है। एज अ रिजल्ट वी सी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज मूव करने लग गया। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा इसका इफेक्ट कैसा होगा, +R। जब भी रिंग में पॉजिटिव साइन बनेगा, ठीक है जी, जब भी रिंग में पॉजिटिव साइन बनेगा ये जो मॉलिक्यूल होगा इट विल गिव अस -R इफेक्ट। रिंग पे पॉजिटिव मॉलिक्यूल -R इफेक्ट दे रहा है, रिंग पे पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप +R इफेक्ट दे रहा है। इज दैट क्लियर, पॉज करके नोट कर लें। तो चले देखें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हो सकते हैं या ग्रुप्स हो सकते हैं जो +R या +M इफेक्ट हमें देते हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। +R के इफेक्ट जो हमें देंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस कार्बन के साथ, और उसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कोई भी हैलोजन, क्योंकि हैलोजन जितने भी होते हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर्स होते हैं। तो पहला एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना देगा, 6 लोन पेयर आपके पास अभी भी पड़े, जो 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े यानी 3 लोन पेयर पड़े हैं। कोई भी हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, उसके बाद आपके पास ईथर, कोई भी कीटोन या ईथर टाइप कुछ भी हो सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, मिथॉक्सी, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप, R इज़ फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी हो सकता है। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, यानी ये ऑक्सीजन रिंग के साथ कनेक्टेड हो। सो दिस इज व्हाट, एसीटेट आयन। ठीक, इसके अलावा कुछ बेसिस हो सकते हैं, लाइक यू हैव NH2, क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। दूसरा सेकंड, एक आपके पास है हाइड्रोजन की जगह R लगा दें लेकिन अभी भी लोन पेयर रहेगा उसके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर R2 भी लगा दो तो भी लोन पेयर रहेगा। व्हाट इज दिस, प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज दी टर्शरी अमाइन, ठीक है। इसके अलावा NHC डबल बॉन्ड OR, इस केस के अंदर भी आप क्या देखोगे, इट इज कनेक्टेड विद अ लोन पेयर। सो जिनके पास लोन पेयर है लाइन के, दीज आर दी लुईस बेसिस, ये भी आपके कैसे इफेक्ट देंगे, +R इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज देंगे। -R के लिए आपके पास क्या क्या है बच्चों, जैसे आपके पास है C डबल बॉन्ड OOH, इसके साथ आपका कार्बन के साथ रिंग कनेक्टेड है। अभी देखो कार्बन के साथ रिंग कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ऊपर है, कार्बन की रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है,
ठीक है। एज अ रिजल्ट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा। सो इसीलिए ये माइनस आर इफेक्ट देंगे। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी आपको माइनस आर देगा। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी आपको क्या देगा, अगर कीटोन होते तो ये भी आपको क्या देगा, डेफिनेटली माइनस आर इफेक्ट। साइनाइड भी आपको माइनस आर इफेक्ट देता है बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, और यहाँ से आगे आपके पास रिंग कनेक्टेड है या कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कनेक्टेड है। सिमिलरली NO2, NO2 के पास भी क्या है, एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जो कि हमने देखा भी था अभी। सो इस तरह के मॉलिक्यूल, इनको आप प्लीज़ मेमोराइज कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोराइज करना ज़रूरी नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। जिसके पास भी लोन पेयर हो और नेगेटिव साइन हो, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव साइन हो, दे विल ऑलवेज गिव यू प्लस आर इफेक्ट, यानी न्यूक्लियोफाइल्स आपको हमेशा प्लस आर इफेक्ट देंगे एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आपको हमेशा माइनस आर इफेक्ट देंगे। करेक्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जैसा ही कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो कि शेयर्ड हैं, दिस आर द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। सो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू one of the atoms joined by double or triple bond। क्यों होगा ये शिफ्ट, बिकॉज ऑफ और ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, जैसे मान लो दो कार्बन एटम है, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड है। करेक्ट। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। चलिए अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान रहे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे शेयर बात होती है कि इसके पास कौन आके इसको डिस्टर्ब करता है, यानी इसके ऊपर आके अटैक कौन करता है। ठीक है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, ठीक है, या कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इससे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा ना। डिमांड करेगा तो यहाँ पर भी पोलैरिटी आनी ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन इफेक्शन, एडिशन ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो। देखो कैसे बनेगा। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बोला, देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके, पाई बॉन्ड और के, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। सो जब ये कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट आ जाए, तो वो डिमांड करता है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। वो कहता है कैसे ले लूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ। कहता है चलो ठीक है मैं तोड़ता हूँ। तो वो क्या करता है, किसी भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ होंगे, क्यों होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो कहीं भी शिफ्ट हो जाए तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके इसके पास जुड़ेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये उसको देगा, और इलेक्ट्रोफाइल आके इसके पास जुड़ेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उससे ले लेगा। समझ में आई बात। जब दो कार्बन एटम्स या दो एटम्स के ऊपर के दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और हम डबल बॉन्ड मोस्टली किस में देखते हैं, कार्बन कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आती है। देखो कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, या आप देखते हो लेटर से और कौन से एलिमेंट है जहाँ आप ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखोगे डबल बॉन्ड। करेक्ट। या आइसोसाइनाइड में आप देखोगे डबल ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफ़र किया जाता है टेम्पररी बेस पे, ताकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाए और कोई अटैकिंग रिएजेंट आके उस पर जुड़ सके। राइट, इतना आप लिख लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। यूजुअली हमारे पास मीडियम्स क्या होते हैं, या तो एसिडिक मीडियम होता है या बेसिक मीडियम होता है। करेक्ट। एसिडिक मीडियम होगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आ जाएगा,
बेसिक होगा तो OH नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट। सो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं आपके पास कार्बन की डबल बॉन्ड है। अब मैं ये नहीं जानती यहाँ क्या लगा, यहाँ क्या लगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, वी डू नॉट नो। कोई मेटल भी हो सकता है, कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन भी, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अब इस मीडियम के अंदर हमने एक प्रोटॉन डाल दिया। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है। करेक्ट। अब ये कहेगा मुझे ले लो, वो कहता है हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ से ले लें। सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। करेक्ट। अटैकिंग रिएजेंट की वजह से अब क्योंकि ये आना चाह रहा था, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है जिसने एक पोलैरिटी क्रिएट कर दी सो दैट ये अपने आप को यहाँ फिट कर पाए। तो देखो क्या बना, C विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अब डबल बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट। चलो इसको डबल बॉन्ड ही रखते हैं, बिकॉज यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे या कोई दो एलिमेंट होंगे, क्योंकि वैलेंसी पूरी करेंगे ना। 1 2 3 1 2 3, यहाँ क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ भी दो लगाएंगे। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पहुँचेगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास। देखो तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब आपके पास एक कार्बोकटायन बन गया। करेक्ट। अब क्या होगा, इस कार्बोकटायन के ऊपर आके कोई और एलिमेंट जुड़ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसके ऊपर। नाउ व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। अब इसको कहते हैं कि कैसा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसका। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो, हाइड्रोजन यानी कि ये अटैकिंग रिएजेंट कहाँ गया है, वहाँ गया है जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे। देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के शिफ्ट किए और खुद आके बैठ गया। तो जब अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पे जुड़ता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो जाए, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस वाज कॉल्ड एज ई पॉजिटिव इफेक्ट। तो क्या लिखेंगे, व्हेन shared pi electrons, when shared pi electrons attaches to carbon atom, when shared pair of electrons attaches to carbon atom on which attacking reagent combine, it is called positive इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक, वी हैव अ कार्बन विद अ डबल बॉन्ड और इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेट अस से Cn नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, ये कहेगा मुझे ले लो, मुझे ले लो। बोलेगा भाई कैसे ले लें, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, वी आर टोटली कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। देखो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब इसकी वजह से इनमें पोलैरिटी क्रिएट होगी। लेट अस से अगेन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू दिस कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के कार्बन का नंबर दे देते हैं, चलो इसको हम इसे 1 मिनट के लिए 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव किए, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बच्चों उस कार्बन के पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। लुक एट इट, कार्बन 1 पे जा रहा है। तो आप यूँ कह सकते हो यहाँ दैट शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टू कार्बन नंबर 2 बट attacking reagent combines with कार्बन नंबर 1। ठीक। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए वो कार्बन 2 पे हुए, लेकिन खुद कहाँ जुड़ा, डेफिशिएंट कार्बन के पास। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और द ई इफेक्ट।
नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, अगर नेगेटिव ई इफेक्ट को एक्सप्लेन करना हो, व्हेन shared pi electrons attach to carbon atom adjacent to the carbon on which attacking reagent combines. It is called negative electromeric effect. When shared pi electron attaches to carbon atom adjacent to the carbon atom on which attacking reagent combines. तो ये था carbon atom attaches, shared pair of pi electron attaches to the carbon, this carbon, adjacent to the carbon atom on which reagent attacks. इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट। या ये समझ लो कि जब एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो माइनस आई इफेक्ट ई इफेक्ट देगा, और जब एक इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पॉजिटिव ई इफेक्ट देगा। तो यहाँ समराइज कर लेते हैं, माइनस ई इफेक्ट is shown by a nucleophile or Lewis base, and plus E effect is shown by an electrophile or Lewis acid. ठीक, इसको आप नोट करके डाल लीजिए, पॉज करके नोट कर ले। बच्चों कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ पर एक टाई हो जाता है बिटवीन ई इफेक्ट एंड आई इफेक्ट, तब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स in opposite directions, then priority is given to E over I. ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज प्रेफर्ड ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज गिवन प्रेफरेंस ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट and is a general stabilizing interaction between carbon hydrogen sigma bond and unsaturated atom or a group or an empty p orbital, or you can say unshared p orbital। ठीक, मतलब इसको समझने के लिए देखिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है। देखो आपके पास है CH3 CH2 प्लस, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका भी हम एक रेजोनेंस बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा और खोलते हैं। दिस इज हाइड्रोजन 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 विथ C, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विद अ पॉजिटिव साइन। हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप का एक प्लस I इफेक्ट होता है। एट द सेम टाइम हमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक हाइड्रोजन जो है वो अपने ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड की तरफ छोड़ के जा सकता है, करेक्ट, और ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो वह हमें क्या मिलेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और ये क्या निकला आपके पास साथ में H+, करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, I've just made it a stabilized structure, और यहाँ पर H पॉजिटिव है जिसने अपनी बॉन्ड छोड़ दी, ये वाला H, राइट। बन सकता है ऐसा। अब ये वाला हाइड्रोजन निकालो, ये वाला हाइड्रोजन निकालो, या ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी पोजीशन सेम है। तो आपको एक देखा जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद एन H पॉजिटिव आयन ओवर हियर, है ना। सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको और समझते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखो। हम अगर ये स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। दीज आर ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स। इसके साथ आपके पास एक कार्बन लगा है और इस कार्बन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लेते हैं। वैलेंसी क्या है, 1 2 3। इसका मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। कैसे पता चला p ऑर्बिटल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही होते हैं। एंड वी नो दैट इन द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हमारे पास क्या बन जाता है, 1 ऑर्बिटल ओवर हियर एंड 1 2, करेक्ट, एंड 4। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, sp2 का मतलब एक s और 2 p यूज हो गए। ये वाला p यूज नहीं हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, अनशेयर्ड है पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, लाइक दिस, p ऑर्बिटल पड़ा है। अब इस हाइड्रोजन के साथ ये खाली p ऑर्बिटल एक बॉन्डिंग बनाने लगता है, यानी दिस इज कॉल्ड एज डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स p ऑर्बिटल ऑफ C2 कार्बन, राइट। अब इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये मॉलिक्यूल बन के आता है, लुक एट इट। जब डबल बॉन्ड बनती है तभी तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे बनी हुई, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स इनटू पार्शियल बॉन्डिंग। पूरी एक्चुअल बॉन्ड नहीं बन रही, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग ऑन, बट स्टिल देर इज अ पार्शियल बॉन्डिंग, और जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बस नामकरण है अलग अलग, ठीक है। पार्शियल बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स इनटू कॉन्जुगेशन विद unshared p orbital, so stabilizes। यहाँ प्लस साइन था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, पार्शियल बॉन्डिंग बनाई, सो इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोकटाइन, so it is going to stabilize the carbocation. There is dispersal of electron density from carbon hydrogen to empty p orbital, right। तो हमारे पास क्या बन गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो दोबारा। ये था आपके पास कार्बन, ये था हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन, ये थी पॉजिटिव चार्ज। हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपने दे के चला गया, ठीक। और ये वाली जो बॉन्ड है ये बन जाएगी क्या, डबल बॉन्ड। देखिए चलिए इसको हम ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड को, और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। सिमिलरली हम दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल सकते थे। तो देखो एक ऊपर एक नीचे, डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला हाइड्रोजन एज प्रोटोन जो है वो टूट गया। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितने भी आपके आसपास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स होंगी उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू positively charged carbon atom और you can say कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के साथ जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, यानी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो वी कैन से दैट अ 3 डिग्री कार्बोकटायन CH3 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 इज मोर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होगा देन CH3C CH3H पॉजिटिव। 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री ये है 2 डिग्री, एंड 1 डिग्री विल बी लीस्ट क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं और हेल्प करने के लिए। और सबसे ज़्यादा कम कौन होगा? मिथाइल, क्योंकि उसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है ना। सो दिस इज व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑर्डर और द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ दिस इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ एल्कीन्स। तो इसका देखें कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन विद अ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस कार्बन के ऊपर, तो देखो क्या हो गया, क्योंकि इसके ऊपर शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं दे विल मूव एंड विल फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे इसके ऊपर डबल बॉन्ड बनी, 1 2 3 4, देखो 4, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये दोनों, और यहाँ से आपका H पॉजिटिव जो ये निकल रहा है, राइट। अब देखो क्या हुआ, इसके डबल बॉन्ड 1 2 3 4 ये भी स्टेबल है, 1 2 3 4 ये भी पूरा है, लेकिन इसके पास 2 हैं। अब क्या करें? अब एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये जो H पॉजिटिव है दिस विल कम एंड कंबाइन विद दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बन गया? HCH डबल बॉन्ड CH CH एंड H एंड H। ध्यान से देखो तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, यानी एक टाइप से रेजोनेंस भी दिखा रही हैं। देखो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ थी पहले और डबल बॉन्ड यहाँ थी, यहाँ मिथाइल ग्रुप था। अब क्या हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन निकला और इसके ऊपर चिपक गया, यहाँ डबल बॉन्ड रह गई और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया। सो इन दो स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज द रेजोनेंस गोइंग ऑन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो मैंने क्या बोला था, अगर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एल्कीन्स में भी आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। वाई नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ पार्शियल बॉन्डिंग होती है। सिग्मा electrons of carbon and hydrogen, they show partial bonding with unshared pair or the pi bond or the empty p orbitals. It is not the complete transfer, कोई इंडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी देता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। सो आज के लिए बच्चों हम यहीं रुकते हैं। कीप स्टडिंग, हैव फन, एंजॉय योर सेल्फ एंड गुड बाय।